विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। द्वितीय अंश पहला अध्याय प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नतापूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दमजी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनयसंपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो, वे अग्निध्र, अग्निबाहु, बापुष्मान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योग प्रायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्निध्र को जम्बू द्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाकद्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनिसतम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्रद्र थे उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राक्ष और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्निध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूटवर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषधवर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरुपर्वत है, वह इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष शृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्निध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष है उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य या असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता, और न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरुदेवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सुखकर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रधान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय,
इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदनंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ, उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता पुत्र भवम भव का उद्रीत और उद्रीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गया हुआ। गया जे नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ, उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें विप्रज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृतत्रेतादि युगक्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वाराह कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। द्वितीय अंश, दूसरा अध्याय, भूगोल का विवरण। श्री मैथिली जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ से स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविदम से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रोंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए है। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्ण सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्षा पर्वत है। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुषवर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय और तदनंतर उत्तर कुरुवर्ष है, जो भारतवर्ष के समान है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्ण सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9 हजार योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत किलियां हैं। इनमें से मंद्राचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष है। हे महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्धचित लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बूनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र अर्थ,
दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, शीताम्ब, कुमुद, कुररी, माल्यवान तथा वैकंठ आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है। शिखिवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत है तथा मेरु के अति समीपस्थ हिलावृतवर्ष में और जठर आदि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्षा में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्माजी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसकी सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर है। विष्णुपादोभाद्वा श्री गंगाजी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाशमार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पाकर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पाकर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान है। जठ और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषदहेर पारयात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारूधी नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। इस प्रकार हे मुनिव, तुमसे जठ आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जिनमें से दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्धक चारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनिसतम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर है जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी अहनिश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पापकर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विजो, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारतवर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्व में सर्वगामी हरि विश्वरूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक है। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है उनमें शोक, श्रम, उपदेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुख खून से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत त्रेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं।